नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों, देखिए अजमेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर इंडोर स्टेडियम में बने तंदूर रेस्टोरेंट को तोड़ने के मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर अंशदीप, नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ माननीय न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश सदर कोतवाली थाने को दिए हैं। इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं जो अधिवक्ता हैं प्रताप यादव जी, किस तरीके की माफ़ कीजिएगा अजय प्रताप जी, उनके पास चलते हैं और पता करते हैं किस तरीके की इनकी शिकायत थी और क्या मुकदमा दर्ज हुआ है। जी भाई साहब। ये प्रकरण वर्ष 2021 से पहले से चल रहा है और अजमेर नगर निगम व इंडोर स्टेडियम को पक्षकार बनाते हुए मेरे मौकिल श्री यशपाल सिंह और श्री महिपाल सिंह जी ने एक सिविल दावा पेश कर रखा था जो दीवानी न्यायालय में चल रखा था और उसमें अजमेर जिला कलेक्टर व नगर निगम को पार्टी बनाते हुए स्टे दिया हुआ था। और इनको जब नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में नोटिस दिया गया कि आप 3 दिवस के भीतर ये हटाएं, तो इन्होंने स्टे की कॉपी वहाँ भी पेश कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद बिना सूचना जिला कलेक्टर महोदय, आयुक्त व दूसरे अधिकारियों के द्वारा पटेल मैदान में इंडोर स्टेडियम को बंद करते हुए, उस गेट को बंद करते हुए इनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया और तंदूर रेस्टोरेंट को पूरा तहस नहस करके सारा सामान खुर्द-बुर्द कर दिया और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए हुए कोर्ट का स्टे होने के बावजूद उसे संपूर्ण नष्ट कर दिया, जिससे मेरे पक्षकार श्री यशपाल सिंह को और महिपाल सिंह को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ और उनकी जो एक प्रेमिसेस थी वो चली गई। हमने कोर्ट को यह भी बताया कि आज भी वर्तमान में वापस वहीं पर रेस्टोरेंट चल रहा है। जब चलाना ही था तो फिर मेरे रेस्टोरेंट को तोड़ने का क्या तुक था। और फिर उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय में ACJM 1 में इसका केस हमारे द्वारा पेश किया गया था जिला कलेक्टर और सुशील यादव जी और मौर्य जी के खिलाफ में। उसको कोर्ट ने बयानों में रखा और FIR दर्ज करने से इनकार किया था, जिसकी हमारे द्वारा निगरानी अपर जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 3 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। वहाँ पर ये स्वीकार हुई और उन्होंने ये माना कि जब दीवानी न्यायालय के द्वारा स्टे दिया हुआ था और विधिक प्रक्रिया लागू थी, तब अधिकारीगण को इस प्रकार कोर्ट के स्टे ऑर्डर को न मानते हुए तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी और इनके द्वारा की गई तोड़फोड़ विधि विरुद्ध है। और इस कारण से संबंधित अधिकारीगण श्री तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री अर्शदीप जी, अंशदीप जी, PK मौर्य SI अजमेर सिटी, सुशील यादव SCO स्मार्ट सिटी कमिश्नर और जो अन्य नगर निगम के और पुलिस जाब्ते कर्मचारी थे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। अजय प्रताप जी, ये बताएं, जब कार्रवाई चल रही थी तब कुछ अधिवक्ता और कुछ उनके शुभचिंतक वहाँ मौके पे पहुंचे थे तो गेट को बंद कर लिया गया था। जब वहाँ पर कार्रवाई चल रही थी, विधि विरुद्ध कार्रवाई चल रही थी, इसकी जानकारी होने के साथ ही सुबह के समय श्री अभिषेक भार्गव एडवोकेट और उनके साथ में 2-3 जने जो इनके मिलने वाले भी थे, वकील भी थे और राजनीतिक प्रभाव भी रखते हैं, वो लोग भी गए थे। उन्होंने जाकर जिला कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट भी की और अंदर जाने के लिए मौर्य साहब को भी रिक्वेस्ट की, परंतु उन लोगों ने गेट बंद कर दिया। कोर्ट का आदेश दिखाया तो उन्होंने उसको गोल करके लौटा दिया। इस प्रकार कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की और देखने से मना कर दिया। जी, अच्छा ये बताएं क्या क्या धाराएं हैं और किस तरीके की आगे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मौके पे वीडियोग्राफी वगैरह कुछ साक्ष्य मौके पे है। इन लोगों के विरुद्ध, तीनों के विरुद्ध धारा 166 IPC 323, 341, 427, 384 IPC रेड विद 120 भी IPC में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। और एक इसमें विधि का एक प्रावधान भी है कि जो अधीनस्थ न्यायालय में उठा था, लेकिन हमने उसको बताया कोर्ट को कि चूंकि इन सभी सरकारी अधिकारियों ने सरकारी पद पर होते हुए विधि के विरुद्ध कार्य किया है, तो धारा 197 CRPC का प्रावधान इनके लिए लागू नहीं होता। इनको किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। एक लॉफुल ऑफिसर जो न्यायालय का आदेश है उसकी पालना करने के लिए हमेशा बाध्य है। अगर वो आदेश गलत है तो उसको चैलेंज करवा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून तोड़ के उस आदेश को खुद ही परिवर्तित कर दें। इसलिए इनके विरुद्ध FIR दर्ज होने के आदेश हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय प्रताप जी और इनका पक्ष अपन ने जान लिया। अब बात कर लेते हैं नगर निगम के ट्रस्टी देवेंद्र सिंह शेखावत जी से। क्या कहना है इस मामले में? आपको ज्ञात हुआ है कि तत्कालीन कलेक्टर, आयुक्त और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहिए?
मेरे को अभी जानकारी में आया है, माननीय हमारे जो सीनियर एडवोकेट विद्वान अधिवक्ता जी हैं अजय भाई साहब के द्वारा अभी जानकारी, क्योंकि मैं इस कहीं ना कहीं मुझे ज़बरदस्ती इस झमेले में जोड़ा गया था, जबकि मेरा ऐसा मैंने कभी न्यायालय में मतलब निगम के खिलाफ कोई पैरवी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी हुआ था। और उसके बारे में मेरे को अभी बुला के भाई साहब ने बताया कि भाई जो लोग इसके लिए दोषी थे और जिन्होंने इसको व्यक्तिगत मुद्दा बनाया था इंडोर स्टेडियम को तोड़ने का, क्योंकि ये ना तो निगम के ट्रस्टियों को भी इसमें गुड फेथ में नहीं लिया गया था कि इस प्रकार की कोई स्मार्ट सिटी कार्रवाई करने वाला है, और मतलब कोई गुड फेथ में कोई भी नहीं था और ना किसी की जानकारी में था। ये तो एक तुगलकी आदेश फरमाया था जो सीओ साहब थे, कमिश्नर मतलब स्मार्ट सिटी सीओ, उन्होंने और कलेक्टर साहब ने मिलकर इंडोर स्टेडियम समिति को भंग करके इंडोर स्टेडियम में वहाँ पर तंदूर रेस्टोरेंट जो था उसको तोड़ा, और उनके खिलाफ आज FIR होने के आदेश हुए हैं। मैंने अभी फाइल में आदेश देखे और बहुत जल्दी उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, यहाँ पर राजस्थान सरकार में तैनात 2 IAS अधिकारियों के खिलाफ और उनके साथ में जो कर्मचारी मौके पर थे उनके खिलाफ सदर कोतवाली थाने को माननीय न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं विभिन्न धाराओं में। अब देखना होगा क्या सदर कोतवाली थाना पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करती है या नहीं। बात आज के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।